आदित्य की हुई मौत और अवनी हुई प्रेग्नेंट। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में आपका स्वागत है। जैसे ही दादा भाई अपने सोसाइटी में आते हैं और बंटी से पूछते हैं क्या हुआ है यहाँ, तभी ईसा जी बोलती है मैं बताती हूँ। तब यह हम देखते हैं कि किसी लाश को लाया जाता है और जब उसके मुंह पर से कपड़ा हटाया जाता है तो देखा जाता है कि यह लाश तो आदित्य की है। तो अवनी का प्यार है, जो अवनी का प्यार है। अवनी जैसे ही देखती है वह सदमे में चली जाती है। तभी बंटी दादा भाई के पास आता है और बोलता है यह सब मेरी गलती है, मैं आदित्य को नहीं बचा पाया। वह होशो हवास खो देता है और अंड संड बोलने लगता है। तभी दिया उसके पास जाती है और बंटी को चुप कराती है। बंटी बोलता है कैसे चुप हो जाओ, ये सब मेरी वजह से हुई है। तभी रिया बंटी के मुंह पर पानी मारती है और उसे शांत करती है। तभी ईसा जी आती है और दादा भाई से बोलती है दादा भाई, हो गया घमंड तुम्हें अपने आप पर। तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान चली गई, तुम हो इसके जिम्मेवार। अब जवाब दो, क्या दोगी जवाब। तभी दादा भाई अवनी के पास आते हैं तो अवनी गुस्से में आ जाती है और बोलती है खबरदार अगर तुमने मेरा नाम अपने मुंह से लिया। जैसे ही अपनी दादा भाई को थप्पड़ मारने जाती है उसके बीच में बंटी आ जाता है और बंटी को थप्पड़ लग जाता है। बंटी बोलता है ये सब मेरी गलती है, इसके जिम्मेवार मैं हूँ। दादा भाई ने ही मुझे आदित्य को सुरक्षा दिया था। फिर अवनी बोलती है मेरे घर वाले मुझे ले जाएंगे, जलील करेंगे और फिर मुझे मार डालेंगे। तभी अवनी की नजर ईसा जी के बंदूक पर जाती है। वह जैसे ही निकालकर खुद को गोली मारने लगती है लेकिन यह अवनी से नहीं हो पाता है। तभी अवनी सोसाइटी वालों को बोलने लगती है आप मुझे मार दो तो आप मुझे मार दो, लेकिन यह कोई नहीं करता है। तब अवनी दादा भाई पर बंदूक तान कर बोलती है मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारे वजह से मेरा प्यार मर गया है। लेकिन वह ये भी नहीं कर पाती है और खुद को मारने लगती है। तभी ईसा जी बोलती है जो हो गया सो हो गया, अब तुम नई जिंदगी की शुरुआत करो। तब अवनी बोलती है ठीक है मैं नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। और दादा भाई को बोलती है दादा भाई मैं, या तो मेरी जान ले लो या फिर मुझे जीवन दान दो। दादा भाई बोलते हैं अवनी तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब अवनी बोलती है दादा भाई आप मुझसे शादी कर लीजिए। दादा भाई कुछ देर सोचते हैं और बोलते हैं आदित्य को तो मैं नहीं बचा पाया लेकिन तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। तुम्हें मैं छत दूंगा, तुम्हें जिंदगी में जो कुछ करना चाहो तुम आगे बढ़ने में मदद करूंगा। तब तक तुम्हें सही मंजिल नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर अवनी को घर में ले जाया जाता है। तभी दादा भाई आदित्य के पास आते हैं और रोने लगते हैं। फिर बंटी से बोलते हैं इसकी अंतिम संस्कार का इंतजाम करो और इसके घर वाले को भी खबर कर दो। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही दादा भाई घर में आते हैं ताई माँ उसे डंडे से मारने लगती है और कहती है तुम्हारी वजह से घर में लड़ाई होती है, गलती एक बार नहीं तुम 1000 बार करते हो। और दादा भाई को घर से बाहर निकालने लगती है। तभी ईसा जी बीच में आ जाती है और बोलती है इसे माफ कर दीजिए ताई माँ। और दादा भाई मायूस हो जाते हैं